हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बार आप शेड्यूल देख लीजिए। टीटीएस ना ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो इस दिन स्टैटिक का जो है न्यू टॉपिक होता है। और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को स्टैटिक का रिवीजन होता है, झारखंड जीएस का रिवीजन होता है 8 बजे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर बुक्स ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। अब इसमें मैं आपको लगभग जो है 200 किताबों का नाम, हो सकता है इससे ज़्यादा, लेकिन कम से कम 200 किताबों का नाम जो है याद करवाऊंगा। अब आप सोचेंगे कि 200 किताब का नाम याद रखना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, आप बस इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, देखिए। अगर आप वीडियो नहीं भी देखते हैं, बस ईयरफोन लगा लीजिए और सुनिए मेरी बातों को, मेरी आवाज़ को, तो भी आप याद कर पाएंगे, है ना। इस तरह से जो है बनाया जा रहा है लेक्चर, मतलब पूरा जो है किसी को याद करवाने के लिए जो करना होता है वही मैं कर रहा हूँ। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अभी 11:30 बजे स्टैटिक का क्लास है, फिर एक क्लास 8 बजे चलेगा। ओके, तो आज हम लोग 50 किताब का नाम याद कर लेंगे। 50 किताब का नाम आप आसानी से याद कर लेंगे। अब आप सोचेंगे, हो सकता है आपको डाउट हो, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि कैसे मैं याद करवाता हूँ। बाकी जो लेक्चर है ये आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है, वहां से आप इसको देख सकते हैं किस टाइम पर कौन सा क्लास चल रहा है। ये फिक्स है, करंट अफेयर स्टैटिक सब्जेक्ट टॉपिक जो है ये आप देख लीजिएगा। ये जो आपको पीडीएफ सेंड किया जाता है ये टेलीग्राम में सेंड किया जाता है, ठीक है। और ये सारे क्लासेस जेपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि जितने भी एग्जाम्स हैं सब में आपको काम देने वाला है। ओके, इस तरह से तैयार किया गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस पर एक क्लास मैंने जो है लिया था, लेकिन उतने सारे क्वेश्चंस, उतने सारे किताबों के नाम नहीं करवाए गए थे। इसमें बहुत सारी किताब हम लोग याद करने वाले हैं, तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन ये क्लास चलेगा। अब मैं चाहता तो एक ही लेक्चर में, जैसा कि मेरा पहला लेक्चर हो, इसके पहले के जो लेक्चर होते थे मेरे 2 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा, तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर याद हो नहीं पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन है? यहाँ पर आप देख रहे हैं बाण भट्ट। तो बाण भट्ट के लिए देखिए बहुत सारी किताबें हैं, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसमें से 200, 250, 300 किताब बहुत ज़्यादा है, तो इतने तो आप याद कर लेंगे, मैं याद करवा दूंगा। तो अब यहाँ पर जो किताब है, तो किताब के डिटेल में नहीं जाना है ना। आपको विद्वान नहीं बनना है। विद्वान कहने का सेंस ये है, ऐसा नहीं फील करना कि सारी किताबों को आपने पढ़ लिया है, आप जानते हैं उसके बारे में। ओके, बस आप नाम याद रखिए। स्टैटिक जीके से कुछ जो क्वेश्चन आएगा बस यही आएगा कि इस किताब को किसने लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो एक एक बुक को मैं डीप में नहीं बताने वाला हूँ, बस नाम बताऊंगा, बस काफ़ी वही। ठीक है, तो बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। एक बाणभट्ट हर्ष चरित्र बोलते हैं, हर्ष चरित्र, हर्ष चरिता हो गया। उसके बाद कादम्बरी हो गया, कादम्बरी हो गया। अच्छा, एक चीज और, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जो किताबें हैं वो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां पर हिंदी बताना होगा मैं बता दूंगा। अब आप इतने भी मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे, मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे कि मैं हिंदी में पढ़ता हूँ ये इंग्लिश है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना बहुत जो है फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हर्षचरित और कादम्बरी ये बानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ पर अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा 2008 में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। ओके, ध्यान से आप देखते चलिए, अ शॉट एट हिस्ट्री हो जाएगा। फिर इसके बाद मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह का है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री जो है अभिनव बिंद्रा का है। विक्रम सेठ का जो पुस्तक है अ सुटेबल बॉय, किसका है? विक्रम सेठ का है। ओके, बहुत ही मोटी किताब है ये विक्रम सेठ की जो अ सुटेबल बॉय है, और इसमें इंडियन रिलेशंस के बारे में ही बताया गया है विक्रम सेठ। नेक्स्ट है मेरी 51 कविताएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अरुणिमा सिन्हा, ये वही है पर्वतारोही जिनके पैर जो है काटने पड़ गए थे। तो अरुणिमा सिन्हा की जो पुस्तक है इसको बोलते हैं बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन, बॉर्न अगेन ऑन दी
माउंटेन, ये हो गया अरुणिमा सिन्हा का। वीएस नायपॉल की दो पुस्तकें हैं, एक है हाउस, हाउस कह सकते हैं, हाँ हाउस ही है, हाउस, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद ये लिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ बोलना शुरू करूंगा। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास हो गया। एक और पुस्तक आपको याद रखना, अ बैंड इन द रिवर, अ बैंड इन द रिवर, ये किसके द्वारा लिखा गया? वीएस नायपॉल के द्वारा। एमसी मैरीकॉम के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, ये लिखा गया अनब्रेकेबल। क्या लिखा गया है? अनब्रेकेबल। ओके। अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुस्तक है वो है मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अब यहां पर जो मिल्खा सिंह है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। अमर्त्य सेन की तीन पुस्तकें जो हैं, तीन बुक्स आपको याद रखनी है। यहां पर द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये हो गया। फिर डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। डेवलपमेंट एज फ्रीडम। फिर है आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ये तीनों पुस्तकें जो है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। अरविंद अडिगा की जो पुस्तक है ये है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। इस पर फिल्म भी बन चुकी है, द वाइट टाइगर, ये है अरविंद अडिगा का। महात्मा गांधी की तीन पुस्तकें आपको याद रखनी है। पहला जो है ये वही है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ओके, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये हो गया। दूसरा है आपको याद रखना है होम, जो इंडियन होम रूल है, इंडियन इंडियन होम रूल हो गया। इसी को बोलते हैं हिंद स्वराज, इसी को बोलते हैं हिंद स्वराज, ये हो गया। और तीसरा जो बुक है ये है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो ये महात्मा गांधी की तीन पुस्तकें आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो कॉन्फिडेंस होगा कि कुछ क्वेश्चन के बाद याद होना शुरू हो जाएगा। जो नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे नाम देख के डरना नहीं है। 25 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चंस याद हुए या फिर नहीं। नेक्स्ट, हिंद स्वराज इंडियन होम रूल। मैंने तीन नाम बताए महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया था। कौन कौन सा नाम था? पहला नाम मैंने बताया द एक्सपेरिमेंट विथ द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ माई ट्रूथ। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया ना, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ, ये था। उसके बाद है पॉलिटिकल गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये हो गया। तीसरा जो है इंडियन होम रूल कह लीजिए या फिर हिंद स्वराज कह लीजिए, किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन की तीन किताबें, पहला है द आइडिया ऑफ जस्टिस, फिर है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, उसके बाद आर्गुमेंटेटिव इंडियन ये किनके द्वारा लिखा गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। अमृता प्रीतम के द्वारा दो पुस्तकें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला ब्लैक रोज, और ये एक हो गया ब्लैक रोज और दूसरा हो गया रिवेन्यू स्टाम्प, ये एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी। तो रिवेन्यू स्टाम्प ये हो जाएगा अमृता प्रीतम का। बानभट्ट की दो पुस्तकें कौन कौन है? एक है कादम्बरी और दूसरा है हर्ष चरित्र। तो यहाँ पर हिंद स्वराज इंडियन होम रूल भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तीन किताबें कौन कौन? दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये हो गया। दूसरा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, और तीसरा इंडियन होम रूल या फिर हिंद स्वराज, ये किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। सानिया मिर्जा के द्वारा एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, ये हो गया एस अगेंस्ट ऑड्स। फिर एमसी मैरी कॉम के द्वारा अनब्रेकेबल। वी एस नायपॉल के द्वारा क्या लिखा गया है? दो किताबें आपको याद रखना है। पहला है अ बैंड इन द रिवर, ओके, और दूसरा है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ओके, मिस्टर विश्वास,
यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अब आपको लग रहा हो कि जस्ट आपने पढ़ा है, जस्ट आपने पढ़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, महात्मा गांधी की 3 पुस्तकें कौन कौन है? दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, दूसरा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तीसरा इंडियन होम रूल हिंद स्वराज। ओके, इसके बाद अमर्त्य सेन की 3 किताबें जो कि याद रखनी है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, फिर है द आइडिया ऑफ जस्टिस, और उसके बाद है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ओके, वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल की 2 किताबें, अ बैंड इन द रिवर, ओके, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और अरविंद अडिगा की जो पुस्तक है ये है व्हाइट टाइगर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अरविंद अडिगा। तो इनके लिए, व्हाइट टाइगर के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला था, और ये इनकी पहली किताब थी अरविंद अडिगा की। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? यहां पर आप देखिए अभिनव बिंद्रा की जो पुस्तक है अ शॉट एट हिस्ट्री। ओके, वर्गीस कुरियन, जिनको व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर माना जाता है इंडिया में, 26 नवंबर जो है इनका बर्थ, इसे नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्गीस कुरियन, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है द मैन हु मेड who made the man who made the elephant dance। ओके, ये वर्गीस कुरियन के द्वारा है। एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। अमर्त्य सेन की 3 किताबें कौन कौन? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, और आर्गुमेंटेटिव इंडियन। ओके, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये तीनों जो है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। किससे मिला है? अर्थशास्त्र में मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। 3 किताबें मैंने आपको बताया, मैंने बताई। पहला है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, और आर्गुमेंटेटिव इंडियन किनके द्वारा लिखा गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। बानभट्ट की 2 पुस्तकें, कादम्बरी, कादम्बरी और हर्षचरित, हर्षचरित, ये बानभट्ट के द्वारा लिखा गया। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, अभिनव बिंद्रा का अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन हो जाएगा। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, इन सभी के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। ओके, अरुणिमा सिन्हा, बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन, ये किन के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया अरुणिमा सिन्हा के द्वारा। सलमान रश्दी, न्यूयॉर्क में जस्ट इनके साथ जो है घटना घटी थी, इन पर हमला किया गया था एक इवेंट के दौरान, सलमान रश्दी वही हैं। इनकी 2 पुस्तकों को याद रखना है, द मोर्स लास्ट साई, द मोर्स लास्ट साई, ये है किनके द्वारा लिखा हुआ? सलमान रश्दी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद झुम्पा लाहिरी की 2 किताबें आपको याद रखनी है। एक है द नेम सेक, इस पर मूवी भी बन चुका है। इनमें से आधा से अधिक किताब पर जो है मूवी बन चुका है, द नेम सेक। और दूसरा है, एक तो हो गया द नेम सेक, और दूसरा द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये झुम्पा लाहिरी का है। द आइडिया ऑफ जस्टिस किसका है? अमर्त्य सेन का है। नेक्स्ट, काला गुलाब, ब्लैक रोज, एक तो ब्लैक रोज हो गया, और रिवेन्यू स्टाम्प, और रिवेन्यू स्टाम्प जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। रेस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा के द्वारा, एमसी मैरी कॉम। अनब्रेकेबल वीएस नायपॉल के द्वारा। एक आपको याद रखना, अ बैंड इन द रिवर, और दूसरा हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये वीएस नायपॉल के द्वारा। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृता प्रीतम हो जाएगा। नेक्स्ट, रिवेन्यू स्टाम्प एंड ऑटोबायोग्राफी, 2 किताबें हैं, रिवेन्यू स्टाम्प एंड ऑटोबायोग्राफी प्लस ब्लैक रोज, ये जो 2 किताबें हैं ये लिखा गया है अमृता प्रीतम के द्वारा। वर्गीस कुरियन के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये लिखा गया है वर्गीस कुरियन के द्वारा। अभिनव बिंद्रा की जो किताब है अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री, ये अभिनव बिंद्रा की किताब है।
द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। नेक्स्ट द हर्ष चरित्र ऑफ बान भट्ट, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर है। वर्गीस कुरियन द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। बान भट्ट की दो किताबें, एक है कादम्बरी और एक हर्ष चरित्र ऑफ हर्ष चरिता, ये दो किताबें। अमृता प्रीतम की भी दो किताबें आपको याद रखनी है, द ब्लैक रोज, ओके, और रिवेन्यू स्टाम्प और रिवेन्यू स्टाम्प। अमर्त्य सेन की तीन किताबें कौन कौन है, आइडिया ऑफ जस्टिस, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, और तीसरा है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो ये लिखा गया अमर्त्य सेन के द्वारा और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बानभट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कादम्बरी के लेखक कौन है, अब लग रहा है कि याद हो रहा है, हल्का हल्का लग रहा होगा ना, हल्का हल्का लग रहा होगा कि याद हो रहा है। 25 क्वेश्चंस के बाद पूरा लगने लगेगा कि याद हो गया है, ओके। और अगर नहीं भी लग रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हुआ तो आपकी गलतफहमी है। अभी मैं कोई क्वेश्चन आपको दे दूं, कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दूं, आप सही आंसर करेंगे, आप रिकॉल करके 100% सही आंसर करेंगे। कादम्बरी और हर्षचरित ये बानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। मेरी 51 कविताएं, ये अटल बिहारी वाजपेयी। अब इसको ट्रांसलेट नहीं कर देना है ना, माई 51 पोएम्स ऐसा नहीं कर देना है, तो टाइटल वैसा ही रहना चाहिए, माई मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी। महात्मा गांधी की तीन किताबें हैं, पहला है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इस दूसरा जो है ये है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और तीसरा है इंडियन होम रूल, जिसको हिंद स्वराज भी कहते हैं, ओके, महात्मा गांधी के द्वारा। अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर, ये अरविंद अडिगा का कादम्बरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है, विक्रम सेठ जो है सुटेबल बॉय हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेरी 51 कविताएं, महात्मा गांधी की तीन किताबें, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और तीसरा क्या है, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, ठीक है। और यहाँ पर मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट, ये चौथे स्थान पर रहे थे ओलंपिक में, मैंने पढ़ाया है ना ओलंपिक, उसमें बताया गया था इनके बारे में। अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री ये जो है अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखा गया। अभिनव बिंद्रा ये वही है 2008 में बीजिंग का जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल ये लाते हैं, ओके, शूटिंग में। और सबसे पहले जो व्यक्तिगत पदक जीता गया था किनके द्वारा, के डी जादव के द्वारा 1952 में। ये सब याद है ना, नोबेल प्राइज में मैंने पढ़ाया ये सब सब कुछ, नोबेल में, ओलंपिक में, ये सब सब पढ़ाया गया है, ठीक है। नोबेल मैंने बोल दिया ना, ओलंपिक में पढ़ाया गया है। अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही हैं और इनका जो बुक है वो, उसका नाम क्या है, बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन, बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन। वी एस नैपॉल की दो पुस्तकें, एक है अ बैंड इन द रिवर और दूसरा जो पुस्तक है ये है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। एमसी मैरी कॉम की जो पुस्तक है अनब्रेकेबल, ये एमसी मैरी कॉम का है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये लिखा गया वर्गीस कुरियन के द्वारा, किसके द्वारा, वर्गीस कुरियन के द्वारा, ओके। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, अ शॉट एट हिस्ट्री, और इनकी दो किताबें कौन कौन, अ बैंड इन द रिवर और दूसरा हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन हो जाएगा। इन्हीं के जयंती को जो है नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है और व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं ये। इसके बाद है एज अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है, यहाँ पर वर्गीस कुरियन द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ओके। अभिनव बिंद्रा अ शॉट एट हिस्ट्री, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, और सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया एज अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट, अनब्रेकेबल, यहाँ पर आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेरी 51 कविताएं। तीन पुस्तक कौन कौन है महात्मा गांधी की, एक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, फिर है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और तीसरा है इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज। और अरविंद अडिगा की जो पुस्तक है व्हाइट टाइगर, ठीक है, व्हाइट द नहीं लगेगा, मैंने द लगाया था इसके पहले, व्हाइट टाइगर बस ऐसे ही लिखा हुआ, व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर, ओके। एमसी मैरी कॉम अनब्रेकेबल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ बैंड इन द रिवर, एक पुस्तक अ बैंड इन द रिवर है, प्लस अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये किनके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं महात्मा गांधी, इनकी तीन पुस्तकें, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड इंडियन होम रूल, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर, अमर्त्य सेन की तीन किताबें, कौन कौन सा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आइडिया ऑफ जस्टिस एंड आर्गुमेंटेटिव इंडियन। वी एस नैपॉल की दो पुस्तकें, कौन, अ बैंड इन द रिवर एंड
अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और अ बैंड इन द रिवर किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया वी एस नैपाल के द्वारा। बानभट्ट की दो पुस्तकें कादम्बरी और हर्षचरित्र। मिल्खा सिंह की जो पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ एंड अ शॉर्ट एट हिस्ट्री रिटन बाई अभिनव बिंद्रा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वी एस नाइपॉल। नेक्स्ट है बॉन्ड अगेन ऑन द माउंटेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं एमसी मैरी कॉम, अनब्रेकेबल, वी एस नाइपॉल की दो पुस्तकें, एक है अ बॉन्ड, मिक्स हो गया ना, वी एस नाइपॉल के द्वारा जो लिखा गया है, एक है अ बैंड इन द रिवर और दूसरा है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ठीक है, उसके बाद अरुणिमा सिन्हा के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया वो है बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन। मिल्खा सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट मिड नाइट चिल्ड्रन, एक है मिड नाइट चिल्ड्रन और इसके अलावा दी रोर्स लास्ट साई है ना, सॉरी रोर्स नहीं मोर्स हो जाएगा ना, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, दी मोर्स लास्ट साई। क्या है कि लगातार बोलते बोलते जो है ना थोड़ा सा हो जाता है। द मोर्स लास्ट साई, ये हो गया मिडनाइट चिल्ड्रन। ये लिखा गया है किनके द्वारा? आप आंसर कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं महात्मा गांधी तीन पुस्तकें, कौन कौन? अब आप बोल सकते हैं, अब आपको याद हो गया होगा सब कुछ। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ओके। फिर क्या है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी के द्वारा। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा के द्वारा। अमर्त्य सेन के द्वारा जो तीन पुस्तक है कौन कौन सा है? एक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, फिर है आर्गुमेंटेटिव इंडियन और डेवलपमेंट एज फ्रीडम। यहाँ पर मिडनाइट चिल्ड्रन और द मोर्स लास्ट साई ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट द मोर्स लास्ट साई, द मोर्स लास्ट साई और मिडनाइट चिल्ड्रन ये दोनों लिखा गया है सलमान रश्दी के द्वारा। अभिनव बिंद्रा अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, वर्गीस कुरियन द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, सनिया मिर्जा के द्वारा जो लिखा गया है एस अगेंस्ट ऑड्स। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट द नेम सेक के लेखक कौन है? द नेम सेक हो गया और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इन दोनों के जो लेखक हैं, लेखिका जो है वो झुम्पा लहरी हैं। महात्मा गांधी की तीन पुस्तक। अब आपको लग रहा होगा कि बोरिंग, मतलब मैं ज्यादा ही रिपीट कर रहा हूं, लग रहा है ना? तो महात्मा गांधी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर और तीन पुस्तकें, आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड आर्गुमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन का। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर द नेम सेक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी झुम्पा लहरी। नेम सेक एंड इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है, नेक्स्ट द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज कौन हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पर आप देख रहे हैं अमर्त्य सेन तीन पुस्तकें, कौन कौन? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, आइडिया ऑफ जस्टिस एंड आर्गुमेंटेटिव इंडियन। अरविंद अडिगा क्या हो जाएगा? व्हाइट टाइगर। महात्मा गांधी तीन पुस्तकें, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, फिर क्या है एक्सपेरिमेंट, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ माई विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ एंड इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज। झुम्पा लहरी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज एंड द नेम सिक। तो ये 25 किताबें आपको याद हो गई होंगी। किसी को लग रहा है कि याद नहीं हुआ है तो कोई भी आप एक क्वेश्चन रैंडमली उठाइए, वीडियो को पॉज करके, और देखिए कि आप उसका आंसर कर पा रहे हो, कर पा रहे हैं या फिर नहीं। डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। ओके, फिर 8 बजे का जो क्लास है उसमें हम लोग नेक्स्ट 25 बुक्स का नाम देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग झारखंड परीक्षा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना क्लासेस का जो है पता ही नहीं चलेगा कब कौन सा क्लास हो रहा है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।